जय श्री गणेश। नमस्कार प्यारे भक्तों, हम आशा करते हैं कि बापा की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। प्यारे भक्तों, भगवान गणेश के विशाल शरीर और एक छोटे से मूषक चूहे की सवारी का मेल बड़ा ही विचित्र और रोचक लगता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मूषक कोई साधारण चूहा नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली असुर था, जिसे गणेश जी ने अपने वश में करके अपना वाहन बनाया था। जी हाँ, आज इसी की विस्तृत कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। प्राचीन काल में गजमुखासुर या फिर मूषकासुर नामक या फिर क्रौंच भी से कहा गया है, इस नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था। उसने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि वह किसी भी देवता या अस्त्र से नहीं मरेगा। इस वरदान के अहंकार में उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। वह ऋषि मुनियों के आश्रमों को नष्ट कर देता और देवताओं को परेशान करता था। जब देवताओं की प्रार्थना पर गणेश जी गजमुखासुर को दंड देने पहुंचे, तो दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। गणेश जी ने अपने कई अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन असुर अपनी मायावी शक्तियों से हर बार बच जाता था। अंत में गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर उसकी ओर फेंका। वह दांत दिव्य शक्ति से अभिमंत्रित था और असुर का पीछा करने लगा। गणेश जी के टूटे हुए दांत के प्रहार से बचने के लिए गजमुखासुर ने अपनी माया का प्रयोग किया और एक विशाल काय मूषक का रूप धारण कर लिया। उसने सोचा कि छोटा रूप धरकर वह पाताल या किसी बिल में छिप जाएगा, लेकिन गणेश जी ने उसे धर दबोचा। गणेश जी उस विशाल मूषक के ऊपर चढ़कर बैठ गए। उसने बहुत कोशिश की कि वह गणेश जी को गिरा दे या उन्हें लेकर कहीं भाग जाए, लेकिन गणेश जी ने अपना भार यानी अपनी गरिमा सिद्धि इतनी अधिक बढ़ा ली कि मूषक के लिए एक कदम भी चलना असंभव हो गया। असुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका अहंकार भी टूट गया और वह समझ गया कि गणेश जी साक्षात ईश्वर हैं। उसने गणेश जी से प्राणों की भीख मांगी और उनकी शरण में आ गया। गणेश जी दयालु हैं। उन्होंने असुर को क्षमा कर दिया, लेकिन उसे दंड स्वरूप और धर्म की राह पर बनाए रखने के लिए अपना स्थायी वाहन बना लिया। गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया, आज से तुम मेरे चरणों में रहोगे और संसार तुम्हें मेरे प्रिय वाहन के रूप में पूजेगा। गणेश जी द्वारा चूहे की सवारी करने के पीछे बहुत गहरे संदेश हैं भक्तों। सबसे पहले चंचलता पर नियंत्रण। चूहा जो कि स्वभाव से बहुत चंचल होता है और हर चीज को कुतर डालता है, जैसे मनुष्य का मन और उसकी वासनाएं हर चीज को नष्ट कर देती हैं। गणेश जी का चूहे पर बैठना इस बात का प्रतीक है कि बुद्धि रूपी गणेश को हमेशा अपनी वासनाओं और चंचलता रूपी चूहे को अपने नीचे दबाकर अपने वश में रखना चाहिए। चूहा अक्सर अंधेरे में ही रहता है और बिल खोदता है। गणेश जी जो कि प्रकाश और ज्ञान के देवता हैं, जब उस पर बैठते हैं तो वे अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर देते हैं। समानता का संदेश भी मिलता है। एक विशाल हाथी जैसा मुख
और एक विशाल शरीर होने के बावजूद सबसे छोटे प्राणी को अपना वाहन चुनना ये दर्शाता है कि ईश्वर की दृष्टि में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। वे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव का भी उद्धार करते हैं। एक और अत्यंत रोचक कथा है भक्तों, ऋषि पराशर और भगवान गणेश की कथा। ये कथा मुख्य रूप से मुद्गल पुराण में मिलती है, जो हमें बताती है कि कैसे गणेश जी ने एक ऋषि के आश्रम की रक्षा की और एक अहंकारी गंधर्व का उद्धार किया। प्राचीन काल में देवराज इंद्र की सभा में क्रौंच नाम का एक बहुत ही सुंदर और चतुर गंधर्व रहता था। एक बार इंद्र की सभा में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी, लेकिन क्रौंच अपनी ही मस्ती में था। गलती से उसका पैर ऋषि वामदेव के पैर पर पड़ गया। ऋषि को लगा कि क्रौंच ने जानबूझकर उनका अपमान किया है। क्रोध में आकर ऋषि वामदेव ने क्रौंच को श्राप दे दिया। वे बोले, तुमने अपनी चाल और शरीर का अहंकार किया है, इसलिए तुम अभी इसी क्षण एक मूषक में बदल जाओ और धरती पर जाकर बिल खोद कर रहो। शाप के कारण वह सुंदर गंधर्व एक विशाल काय और भयानक चूहे में बदल गया। वहां चूहा कोई साधारण चूहा नहीं था भक्तों, वह एक छोटे पहाड़ जैसा था। वह सीधा ऋषि पराशर के आश्रम में जा पहुंचा। उस मूषक ने ऋषि पराशर के आश्रम में तबाही मचा दी। उसने ऋषियों के कीमती ग्रंथों को कुतर दिया, आश्रम के बर्तनों को तोड़ दिया और वहां उगाए सभी अन्नों और फलों को खा गया। आश्रम की शांति इस प्रकार भंग हो गई और ऋषि पराशर अपनी तपस्या नहीं कर पा रहे थे। इसके कारण ऋषि पराशर ने जब देखा कि यह मूषक किसी के वश में नहीं आने वाला है, तो उन्होंने भगवान गणेश का आवाहन किया। गणेश जी से उन्होंने प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, इस मूषक ने धर्म और ज्ञान के केंद्र इस आश्रम को नष्ट कर दिया है, कृपया इससे हमारी रक्षा करें। गणेश जी ऋषि की पुकार सुनकर प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषिराज, आप चिंता ना करें, यह गंधर्व अपने शाप के कारण ऐसा कर रहा है, मैं इसे अभी वश में करता हूं। गणेश जी ने फिर अपना पाश हवा में फेंका। भक्तों, पाश एक दिव्य रस्सी या फंदा होता है। वह पाश प्रकाश की गति से बढ़ा और उस विशाल काय मूषक के गले में जाकर फंस गया। पाश के प्रभाव से वह मूषक खिंचता हुआ पाताल लोक तक गया और अंत में गणेश जी के चरणों में आकर गिर पड़ा। मूषक क्रौंच का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने अपनी भूल स्वीकार की और गणेश जी से क्षमा याचना की। उसने कहा, प्रभु, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था, मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। गणेश जी ने उससे कहा, तुमने ऋषियों को बहुत कष्ट दिया है, इसलिए तुम्हें इसका पश्चाताप करना होगा। अब से तुम मेरे वाहन बनोगे। जैसे ही गणेश जी उस मूषक पर चढ़े, वह उनके भारी बोझ से दबने लगा। मूषक ने विनती की, प्रभु, आपका भार सहना मेरे वश में नहीं है, कृपया मुझ पर कृपा करें। तब दयालु गणेश जी ने अपना भार हल्का कर लिया ताकि वह मूषक उन्हें आसानी से उठा सके। ऋषि पराशर ज्ञान के प्रतीक हैं भक्तों।
और मूषक अज्ञान और अहंकार का। ज्ञान के आश्रम में जब अज्ञान बाधा डालता है तो केवल बुद्धि के देवता गणेश ही उसे नियंत्रित कर सकते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि यदि शक्तियां अनियंत्रित हों, जैसे मूषक की भूख, तो वे विनाश का कारण बनती हैं। जब गणेश जी विवेक रूप से उन शक्तियों पर सवार होते हैं तो वह शक्तियां धर्म के काम आती हैं। गणेश जी ने यह लीला रचकर यह भी सिद्ध किया है कि वे अपने भक्तों और ऋषियों के सम्मान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे करुणा निधान, ऐसे दयालु भगवान की सदा ही जय हो। गौरानंदन गणेश की कृपा से आप सभी का जीवन सकारात्मक हो, सुंदर हो, स्वस्थ हो, हम यही कामना करते हैं। तो प्रेम से कहिए, गणपति जी महाराज की जय हो। गजमुखासुर को दंड देने पहुंचे तो दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। गणेश जी ने अपने कई अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन असुर अपनी मायावी शक्तियों से हर बार बच जाता था। अंत में गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर उसकी ओर फेंका। वह दांत दिव्य शक्ति से अभिमंत्रित था और असुर का पीछा करने लगा। गणेश जी के टूटे हुए दांत के प्रहार से बचने के लिए गजमुखासुर ने अपनी माया का प्रयोग किया और एक विशाल काय मूषक का रूप धारण कर लिया। उसने सोचा कि छोटा रूप धरकर वह पाताल या किसी बिल में छिप जाएगा, लेकिन गणेश जी ने उसे धर दबोचा। गणेश जी उस विशाल मूषक के ऊपर चढ़कर बैठ गए। उसने बहुत कोशिश की कि वह गणेश जी को गिरा दे या उन्हें लेकर कहीं भाग जाए, लेकिन गणेश जी ने अपना भार यानी अपनी गरिमा सिद्धि इतनी अधिक बढ़ा ली कि मूषक के लिए एक कदम भी चलना असंभव हो गया। असुर को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसका अहंकार भी टूट गया और वह समझ गया कि गणेश जी साक्षात ईश्वर हैं। उसने गणेश जी से प्राणों की भीख मांगी और उनकी शरण में आ गया। गणेश जी दयालु हैं। उन्होंने असुर को क्षमा कर दिया, लेकिन उसे दंड स्वरूप और धर्म की राह पर बनाए रखने के लिए अपना स्थायी वाहन बना लिया। गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया, आज से तुम मेरे चरणों में रहोगे और संसार तुम्हें मेरे प्रिय वाहन के रूप में पूजेगा। गणेश जी द्वारा चूहे की सवारी करने के पीछे बहुत गहरे संदेश हैं भक्तों। सबसे पहले चंचलता पर नियंत्रण। चूहा जो कि स्वभाव से बहुत चंचल होता है और हर चीज को कुतर डालता है, जैसे मनुष्य का मन और उसकी वासनाएं हर चीज को नष्ट कर देती हैं। गणेश जी का चूहे पर बैठना इस बात का प्रतीक है कि बुद्धि रूपी गणेश को हमेशा अपनी वासनाओं और चंचलता रूपी चूहे को अपने नीचे दबाकर अपने वश में रखना चाहिए। चूहा अक्सर अंधेरे में ही रहता है और बिल खोदता है। गणेश जी जो कि प्रकाश और ज्ञान के देवता हैं, जब उस पर बैठते हैं तो वे अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर देते हैं। समानता का संदेश भी मिलता है। एक विशाल हाथी जैसा मुख और एक विशाल शरीर होने के बावजूद सबसे छोटे प्राणी को अपना वाहन चुनना ये दर्शाता है कि ईश्वर की दृष्टि में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है।
वे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव का भी उद्धार करते हैं। एक और अत्यंत रोचक कथा है भक्तों, ऋषि पराशर और भगवान गणेश की कथा। ये कथा मुख्य रूप से मुद्गल पुराण में मिलती है, जो हमें बताती है कि कैसे गणेश जी ने एक ऋषि के आश्रम की रक्षा की और एक अहंकारी गंधर्व का उद्धार किया। प्राचीन काल में देवराज इंद्र की सभा में क्रौंच नाम का एक बहुत ही सुंदर और चतुर गंधर्व रहता था। एक बार इंद्र की सभा में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी, लेकिन क्रौंच अपनी ही मस्ती में था। गलती से उसका पैर ऋषि वामदेव के पैर पर पड़ गया। ऋषि को लगा कि क्रौंच ने जानबूझकर उनका अपमान किया है। क्रोध में आकर ऋषि वामदेव ने क्रौंच को श्राप दे दिया। वे बोले, तुमने अपनी चाल और शरीर का अहंकार किया है, इसलिए तुम अभी इसी क्षण एक मूषक में बदल जाओ और धरती पर जाकर बिल खोद कर रहो। शाप के कारण वह सुंदर गंधर्व एक विशाल काय और भयानक चूहे में बदल गया। वहां चूहा कोई साधारण चूहा नहीं था भक्तों, वह एक छोटे पहाड़ जैसा था। वह सीधा ऋषि पराशर के आश्रम में जा पहुंचा। उस मूषक ने ऋषि पराशर के आश्रम में तबाही मचा दी। उसने ऋषियों के कीमती ग्रंथों को कुतर दिया, आश्रम के बर्तनों को तोड़ दिया और वहां उगाए सभी अन्नों और फलों को खा गया। आश्रम की शांति इस प्रकार भंग हो गई और ऋषि पराशर अपनी तपस्या नहीं कर पा रहे थे। इसके कारण ऋषि पराशर ने जब देखा कि यह मूषक किसी के वश में नहीं आने वाला है, तो उन्होंने भगवान गणेश का आवाहन किया। गणेश जी से उन्होंने प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, इस मूषक ने धर्म और ज्ञान के केंद्र इस आश्रम को नष्ट कर दिया है, कृपया इससे हमारी रक्षा करें। गणेश जी ऋषि की पुकार सुनकर प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषिराज, आप चिंता ना करें, यह गंधर्व अपने शाप के कारण ऐसा कर रहा है, मैं इसे अभी वश में करता हूं। गणेश जी ने फिर अपना पाश हवा में फेंका। भक्तों, पाश एक दिव्य रस्सी या फंदा होता है। वह पाश प्रकाश की गति से बढ़ा और उस विशाल काय मूषक के गले में जाकर फंस गया। पाश के प्रभाव से वह मूषक खिंचता हुआ पाताल लोक तक गया और अंत में गणेश जी के चरणों में आकर गिर पड़ा। मूषक क्रौंच का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने अपनी भूल स्वीकार की और गणेश जी से क्षमा याचना की। उसने कहा, प्रभु, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था, मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। गणेश जी ने उससे कहा, तुमने ऋषियों को बहुत कष्ट दिया है, इसलिए तुम्हें इसका पश्चाताप करना होगा। अब से तुम मेरे वाहन बनोगे। जैसे ही गणेश जी उस मूषक पर चढ़े, वह उनके भारी बोझ से दबने लगा। मूषक ने विनती की, प्रभु, आपका भार सहना मेरे वश में नहीं है, कृपया मुझ पर कृपा करें। तब दयालु गणेश जी ने अपना भार हल्का कर लिया ताकि वह मूषक उन्हें आसानी से उठा सके। ऋषि पराशर ज्ञान के प्रतीक हैं भक्तों, और मूषक अज्ञान और अहंकार का। ज्ञान के आश्रम में जब अज्ञान बाधा डालता है तो केवल बुद्धि के देवता गणेश ही उसे नियंत्रित कर सकते हैं।
ये कथा हमें सिखाती है कि यदि शक्तियां अनियंत्रित हों, जैसे मूषक की भूख, तो वे विनाश का कारण बनती हैं। जब गणेश जी विवेक रूप से उन शक्तियों पर सवार होते हैं तो वह शक्तियां धर्म के काम आती हैं। गणेश जी ने यह लीला रचकर यह भी सिद्ध किया है कि वे अपने भक्तों और ऋषियों के सम्मान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे करुणा निधान, ऐसे दयालु भगवान की सदा ही जय हो। गौरानंदन गणेश की कृपा से आप सभी का जीवन सकारात्मक हो, सुंदर हो, स्वस्थ हो, हम यही कामना करते हैं। तो प्रेम से कहिए, गणपति जी महाराज की जय हो। गजमुखासुर को दंड देने पहुंचे तो दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। गणेश जी ने अपने कई अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन असुर अपनी मायावी शक्तियों से हर बार बच जाता था। अंत में गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर उसकी ओर फेंका। वह दांत दिव्य शक्ति से अभिमंत्रित था और असुर का पीछा करने लगा। गणेश जी के टूटे हुए दांत के प्रहार से बचने के लिए गजमुखासुर ने अपनी माया का प्रयोग किया और एक विशाल काय मूषक का रूप धारण कर लिया। उसने सोचा कि छोटा रूप धरकर वह पाताल या किसी बिल में छिप जाएगा, लेकिन गणेश जी ने उसे धर दबोचा। गणेश जी उस विशाल मूषक के ऊपर चढ़कर बैठ गए। उसने बहुत कोशिश की कि वह गणेश जी को गिरा दे या उन्हें लेकर कहीं भाग जाए, लेकिन गणेश जी ने अपना भार यानी अपनी गरिमा सिद्धि इतनी अधिक बढ़ा ली कि मूषक के लिए एक कदम भी चलना असंभव हो गया। असुर को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसका अहंकार भी टूट गया और वह समझ गया कि गणेश जी साक्षात ईश्वर हैं। उसने गणेश जी से प्राणों की भीख मांगी और उनकी शरण में आ गया। गणेश जी दयालु हैं, उन्होंने असुर को क्षमा कर दिया, लेकिन उसे दंड स्वरूप और धर्म की राह पर बनाए रखने के लिए अपना स्थायी वाहन बना लिया। गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया, आज से तुम मेरे चरणों में रहोगे और संसार तुम्हें मेरे प्रिय वाहन के रूप में पूजेगा। गणेश जी द्वारा चूहे की सवारी करने के पीछे बहुत गहरे संदेश हैं भक्तों। सबसे पहले चंचलता पर नियंत्रण। चूहा जो कि स्वभाव से बहुत चंचल होता है और हर चीज को कुतर डालता है, जैसे मनुष्य का मन और उसकी वासनाएं हर चीज को नष्ट कर देती हैं। गणेश जी का चूहे पर बैठना इस बात का प्रतीक है कि बुद्धि रूपी गणेश को हमेशा अपनी वासनाओं और चंचलता रूपी चूहे को अपने नीचे दबाकर अपने वश में रखना चाहिए। चूहा अक्सर अंधेरे में ही रहता है और बिल खोदता है। गणेश जी जो कि प्रकाश और ज्ञान के देवता हैं, जब उस पर बैठते हैं तो वे अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर देते हैं। समानता का संदेश भी मिलता है। एक विशाल हाथी जैसा मुख और एक विशाल शरीर होने के बावजूद सबसे छोटे प्राणी को अपना वाहन चुनना ये दर्शाता है कि ईश्वर की दृष्टि में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। वे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव का भी उद्धार करते हैं। एक और अत्यंत रोचक कथा है भक्तों, ऋषि पराशर और भगवान गणेश की कथा। ये कथा
मुख्य रूप से मुद्गल पुराण में मिलती है, जो हमें बताती है कि कैसे गणेश जी ने एक ऋषि के आश्रम की रक्षा की और एक अहंकारी गंधर्व का उद्धार किया। प्राचीन काल में देवराज इंद्र की सभा में क्रौंच नाम का एक बहुत ही सुंदर और चतुर गंधर्व रहता था। एक बार इंद्र की सभा में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी, लेकिन क्रौंच अपनी ही मस्ती में था। गलती से उसका पैर ऋषि वामदेव के पैर पर पड़ गया। ऋषि को लगा कि क्रौंच ने जानबूझकर उनका अपमान किया है। क्रोध में आकर ऋषि वामदेव ने क्रौंच को श्राप दे दिया। वे बोले, तुमने अपनी चाल और शरीर का अहंकार किया है, इसलिए तुम अभी इसी क्षण एक मूषक में बदल जाओ और धरती पर जाकर बिल खोद कर रहो। शाप के कारण वह सुंदर गंधर्व एक विशाल काय और भयानक चूहे में बदल गया। वहां चूहा कोई साधारण चूहा नहीं था भक्तों, वह एक छोटे पहाड़ जैसा था। वह सीधा ऋषि पराशर के आश्रम में जा पहुंचा। उस मूषक ने ऋषि पराशर के आश्रम में तबाही मचा दी। उसने ऋषियों के कीमती ग्रंथों को कुतर दिया, आश्रम के बर्तनों को तोड़ दिया और वहां उगाए सभी अन्नों और फलों को खा गया। आश्रम की शांति इस प्रकार भंग हो गई और ऋषि पराशर अपनी तपस्या नहीं कर पा रहे थे। इसके कारण ऋषि पराशर ने जब देखा कि यह मूषक किसी के वश में नहीं आने वाला है, तो उन्होंने भगवान गणेश का आवाहन किया। गणेश जी से उन्होंने प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, इस मूषक ने धर्म और ज्ञान के केंद्र इस आश्रम को नष्ट कर दिया है, कृपया इससे हमारी रक्षा करें। गणेश जी ऋषि की पुकार सुनकर प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषिराज, आप चिंता ना करें, यह गंधर्व अपने शाप के कारण ऐसा कर रहा है, मैं इसे अभी वश में करता हूं। गणेश जी ने फिर अपना पाश हवा में फेंका। भक्तों, पाश एक दिव्य रस्सी या फंदा होता है। वह पाश प्रकाश की गति से बढ़ा और उस विशाल काय मूषक के गले में जाकर फंस गया। पाश के प्रभाव से वह मूषक खिंचता हुआ पाताल लोक तक गया और अंत में गणेश जी के चरणों में आकर गिर पड़ा। मूषक क्रौंच का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने अपनी भूल स्वीकार की और गणेश जी से क्षमा याचना की। उसने कहा, प्रभु, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था, मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। गणेश जी ने उससे कहा, तुमने ऋषियों को बहुत कष्ट दिया है, इसलिए तुम्हें इसका पश्चाताप करना होगा। अब से तुम मेरे वाहन बनोगे। जैसे ही गणेश जी उस मूषक पर चढ़े, वह उनके भारी बोझ से दबने लगा। मूषक ने विनती की, प्रभु, आपका भार सहना मेरे वश में नहीं है, कृपया मुझ पर कृपा करें। तब दयालु गणेश जी ने अपना भार हल्का कर लिया ताकि वह मूषक उन्हें आसानी से उठा सके। ऋषि पराशर ज्ञान के प्रतीक हैं भक्तों, और मूषक अज्ञान और अहंकार का। ज्ञान के आश्रम में जब अज्ञान बाधा डालता है तो केवल बुद्धि के देवता गणेश ही उसे नियंत्रित कर सकते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि यदि शक्तियां अनियंत्रित हों, जैसे मूषक की भूख, तो वे विनाश का कारण बनती हैं। जब गणेश जी
विवेक रूप से उन शक्तियों पर सवार होते हैं तो वह शक्तियां धर्म के काम आती हैं। गणेश जी ने यह लीला रचकर यह भी सिद्ध किया है कि वे अपने भक्तों और ऋषियों के सम्मान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे करुणा निधान, ऐसे दयालु भगवान की सदा ही जय हो। गौरानंदन गणेश की कृपा से आप सभी का जीवन सकारात्मक हो, सुंदर हो, स्वस्थ हो, हम यही कामना करते हैं। तो प्रेम से कहिए, गणपति जी महाराज की जय हो। गजमुखासुर को दंड देने पहुंचे तो दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। गणेश जी ने अपने कई अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन असुर अपनी मायावी शक्तियों से हर बार बच जाता था। अंत में गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर उसकी ओर फेंका। वह दांत दिव्य शक्ति से अभिमंत्रित था और असुर का पीछा करने लगा। गणेश जी के टूटे हुए दांत के प्रहार से बचने के लिए गजमुखासुर ने अपनी माया का प्रयोग किया और एक विशाल काय मूषक का रूप धारण कर लिया। उसने सोचा कि छोटा रूप धरकर वह पाताल या किसी बिल में छिप जाएगा, लेकिन गणेश जी ने उसे धर दबोचा। गणेश जी उस विशाल मूषक के ऊपर चढ़कर बैठ गए। उसने बहुत कोशिश की कि वह गणेश जी को गिरा दे या उन्हें लेकर कहीं भाग जाए, लेकिन गणेश जी ने अपना भार यानी अपनी गरिमा सिद्धि इतनी अधिक बढ़ा ली कि मूषक के लिए एक कदम भी चलना असंभव हो गया। असुर को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसका अहंकार भी टूट गया और वह समझ गया कि गणेश जी साक्षात ईश्वर हैं। उसने गणेश जी से प्राणों की भीख मांगी और उनकी शरण में आ गया। गणेश जी दयालु हैं, उन्होंने असुर को क्षमा कर दिया, लेकिन उसे दंड स्वरूप और धर्म की राह पर बनाए रखने के लिए अपना स्थायी वाहन बना लिया। गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया, आज से तुम मेरे चरणों में रहोगे और संसार तुम्हें मेरे प्रिय वाहन के रूप में पूजेगा। गणेश जी द्वारा चूहे की सवारी करने के पीछे बहुत गहरे संदेश हैं भक्तों। सबसे पहले चंचलता पर नियंत्रण। चूहा जो कि स्वभाव से बहुत चंचल होता है और हर चीज को कुतर डालता है, जैसे मनुष्य का मन और उसकी वासनाएं हर चीज को नष्ट कर देती हैं। गणेश जी का चूहे पर बैठना इस बात का प्रतीक है कि बुद्धि रूपी गणेश को हमेशा अपनी वासनाओं और चंचलता रूपी चूहे को अपने नीचे दबाकर अपने वश में रखना चाहिए। चूहा अक्सर अंधेरे में ही रहता है और बिल खोदता है। गणेश जी जो कि प्रकाश और ज्ञान के देवता हैं, जब उस पर बैठते हैं तो वे अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर देते हैं। समानता का संदेश भी मिलता है। एक विशाल हाथी जैसा मुख और एक विशाल शरीर होने के बावजूद सबसे छोटे प्राणी को अपना वाहन चुनना ये दर्शाता है कि ईश्वर की दृष्टि में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। वे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव का भी उद्धार करते हैं। एक और अत्यंत रोचक कथा है भक्तों, ऋषि पराशर और भगवान गणेश की कथा। ये कथा मुख्य रूप से मुद्गल पुराण में मिलती है, जो हमें बताती है कि कैसे गणेश जी ने एक ऋषि के आश्रम की रक्षा की
और एक अहंकारी गंधर्व का उद्धार किया। प्राचीन काल में देवराज इंद्र की सभा में क्रौंच नाम का एक बहुत ही सुंदर और चतुर गंधर्व रहता था। एक बार इंद्र की सभा में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी, लेकिन क्रौंच अपनी ही मस्ती में था। गलती से उसका पैर ऋषि वामदेव के पैर पर पड़ गया। ऋषि को लगा कि क्रौंच ने जानबूझकर उनका अपमान किया है। क्रोध में आकर ऋषि वामदेव ने क्रौंच को श्राप दे दिया। वे बोले, तुमने अपनी चाल और शरीर का अहंकार किया है, इसलिए तुम अभी इसी क्षण एक मूषक में बदल जाओ और धरती पर जाकर बिल खोद कर रहो। शाप के कारण वह सुंदर गंधर्व एक विशाल काय और भयानक चूहे में बदल गया। वहां चूहा कोई साधारण चूहा नहीं था भक्तों, वह एक छोटे पहाड़ जैसा था। वह सीधा ऋषि पराशर के आश्रम में जा पहुंचा। उस मूषक ने ऋषि पराशर के आश्रम में तबाही मचा दी। उसने ऋषियों के कीमती ग्रंथों को कुतर दिया, आश्रम के बर्तनों को तोड़ दिया और वहां उगाए सभी अन्नों और फलों को खा गया। आश्रम की शांति इस प्रकार भंग हो गई और ऋषि पराशर अपनी तपस्या नहीं कर पा रहे थे। इसके कारण ऋषि पराशर ने जब देखा कि यह मूषक किसी के वश में नहीं आने वाला है, तो उन्होंने भगवान गणेश का आवाहन किया। गणेश जी से उन्होंने प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, इस मूषक ने धर्म और ज्ञान के केंद्र इस आश्रम को नष्ट कर दिया है, कृपया इससे हमारी रक्षा करें। गणेश जी ऋषि की पुकार सुनकर प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषिराज, आप चिंता ना करें, यह गंधर्व अपने शाप के कारण ऐसा कर रहा है, मैं इसे अभी वश में करता हूं। गणेश जी ने फिर अपना पाश हवा में फेंका। भक्तों, पाश एक दिव्य रस्सी या फंदा होता है। वह पाश प्रकाश की गति से बढ़ा और उस विशाल काय मूषक के गले में जाकर फंस गया। पाश के प्रभाव से वह मूषक खिंचता हुआ पाताल लोक तक गया और अंत में गणेश जी के चरणों में आकर गिर पड़ा। मूषक क्रौंच का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने अपनी भूल स्वीकार की और गणेश जी से क्षमा याचना की। उसने कहा, प्रभु, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था, मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। गणेश जी ने उससे कहा, तुमने ऋषियों को बहुत कष्ट दिया है, इसलिए तुम्हें इसका पश्चाताप करना होगा। अब से तुम मेरे वाहन बनोगे। जैसे ही गणेश जी उस मूषक पर चढ़े, वह उनके भारी बोझ से दबने लगा। मूषक ने विनती की, प्रभु, आपका भार सहना मेरे वश में नहीं है, कृपया मुझ पर कृपा करें। तब दयालु गणेश जी ने अपना भार हल्का कर लिया ताकि वह मूषक उन्हें आसानी से उठा सके। ऋषि पराशर ज्ञान के प्रतीक हैं भक्तों, और मूषक अज्ञान और अहंकार का। ज्ञान के आश्रम में जब अज्ञान बाधा डालता है तो केवल बुद्धि के देवता गणेश ही उसे नियंत्रित कर सकते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि यदि शक्तियां अनियंत्रित हों, जैसे मूषक की भूख, तो वे विनाश का कारण बनती हैं। जब गणेश जी विवेक रूप से उन शक्तियों पर सवार होते हैं तो वह शक्तियां धर्म के काम आती हैं। गणेश जी ने यह लीला रचकर
यह भी सिद्ध किया है कि वे अपने भक्तों और ऋषियों के सम्मान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे करुणा निधान, ऐसे दयालु भगवान की सदा ही जय हो। गौरानंदन गणेश की कृपा से आप सभी का जीवन सकारात्मक हो, सुंदर हो, स्वस्थ हो, हम यही कामना करते हैं। तो प्रेम से कहिए, गणपति जी महाराज की जय हो। गजमुखासुर को दंड देने पहुंचे तो दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। गणेश जी ने अपने कई अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन असुर अपनी मायावी शक्तियों से हर बार बच जाता था। अंत में गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर उसकी ओर फेंका। वह दांत दिव्य शक्ति से अभिमंत्रित था और असुर का पीछा करने लगा। गणेश जी के टूटे हुए दांत के प्रहार से बचने के लिए गजमुखासुर ने अपनी माया का प्रयोग किया और एक विशाल काय मूषक का रूप धारण कर लिया। उसने सोचा कि छोटा रूप धरकर वह पाताल या किसी बिल में छिप जाएगा, लेकिन गणेश जी ने उसे धर दबोचा। गणेश जी उस विशाल मूषक के ऊपर चढ़कर बैठ गए। उसने बहुत कोशिश की कि वह गणेश जी को गिरा दे या उन्हें लेकर कहीं भाग जाए, लेकिन गणेश जी ने अपना भार यानी अपनी गरिमा सिद्धि इतनी अधिक बढ़ा ली कि मूषक के लिए एक कदम भी चलना असंभव हो गया। असुर को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसका अहंकार भी टूट गया और वह समझ गया कि गणेश जी साक्षात ईश्वर हैं। उसने गणेश जी से प्राणों की भीख मांगी और उनकी शरण में आ गया। गणेश जी दयालु हैं, उन्होंने असुर को क्षमा कर दिया, लेकिन उसे दंड स्वरूप और धर्म की राह पर बनाए रखने के लिए अपना स्थायी वाहन बना लिया। गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया, आज से तुम मेरे चरणों में रहोगे और संसार तुम्हें मेरे प्रिय वाहन के रूप में पूजेगा। गणेश जी द्वारा चूहे की सवारी करने के पीछे बहुत गहरे संदेश हैं भक्तों। सबसे पहले चंचलता पर नियंत्रण। चूहा जो कि स्वभाव से बहुत चंचल होता है और हर चीज को कुतर डालता है, जैसे मनुष्य का मन और उसकी वासनाएं हर चीज को नष्ट कर देती हैं। गणेश जी का चूहे पर बैठना इस बात का प्रतीक है कि बुद्धि रूपी गणेश को हमेशा अपनी वासनाओं और चंचलता रूपी चूहे को अपने नीचे दबाकर अपने वश में रखना चाहिए। चूहा अक्सर अंधेरे में ही रहता है और बिल खोदता है। गणेश जी जो कि प्रकाश और ज्ञान के देवता हैं, जब उस पर बैठते हैं तो वे अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर देते हैं। समानता का संदेश भी मिलता है। एक विशाल हाथी जैसा मुख और एक विशाल शरीर होने के बावजूद सबसे छोटे प्राणी को अपना वाहन चुनना ये दर्शाता है कि ईश्वर की दृष्टि में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। वे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव का भी उद्धार करते हैं। एक और अत्यंत रोचक कथा है भक्तों, ऋषि पराशर और भगवान गणेश की कथा। ये कथा मुख्य रूप से मुद्गल पुराण में मिलती है, जो हमें बताती है कि कैसे गणेश जी ने एक ऋषि के आश्रम की रक्षा की और एक अहंकारी गंधर्व का उद्धार किया। प्राचीन काल में देवराज इंद्र की सभा में क्रौंच नाम का
एक बहुत ही सुंदर और चतुर गंधर्व रहता था। एक बार इंद्र की सभा में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी, लेकिन क्रौंच अपनी ही मस्ती में था। गलती से उसका पैर ऋषि वामदेव के पैर पर पड़ गया। ऋषि को लगा कि क्रौंच ने जानबूझकर उनका अपमान किया है। क्रोध में आकर ऋषि वामदेव ने क्रौंच को श्राप दे दिया। वे बोले, तुमने अपनी चाल और शरीर का अहंकार किया है, इसलिए तुम अभी इसी क्षण एक मूषक में बदल जाओ और धरती पर जाकर बिल खोद कर रहो। शाप के कारण वह सुंदर गंधर्व एक विशाल काय और भयानक चूहे में बदल गया। वहां चूहा कोई साधारण चूहा नहीं था भक्तों, वह एक छोटे पहाड़ जैसा था। वह सीधा ऋषि पराशर के आश्रम में जा पहुंचा। उस मूषक ने ऋषि पराशर के आश्रम में तबाही मचा दी। उसने ऋषियों के कीमती ग्रंथों को कुतर दिया, आश्रम के बर्तनों को तोड़ दिया और वहां उगाए सभी अन्नों और फलों को खा गया। आश्रम की शांति इस प्रकार भंग हो गई और ऋषि पराशर अपनी तपस्या नहीं कर पा रहे थे। इसके कारण ऋषि पराशर ने जब देखा कि यह मूषक किसी के वश में नहीं आने वाला है, तो उन्होंने भगवान गणेश का आवाहन किया। गणेश जी से उन्होंने प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, इस मूषक ने धर्म और ज्ञान के केंद्र इस आश्रम को नष्ट कर दिया है, कृपया इससे हमारी रक्षा करें। गणेश जी ऋषि की पुकार सुनकर प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषिराज, आप चिंता ना करें, यह गंधर्व अपने शाप के कारण ऐसा कर रहा है, मैं इसे अभी वश में करता हूं। गणेश जी ने फिर अपना पाश हवा में फेंका। भक्तों, पाश एक दिव्य रस्सी या फंदा होता है। वह पाश प्रकाश की गति से बढ़ा और उस विशाल काय मूषक के गले में जाकर फंस गया। पाश के प्रभाव से वह मूषक खिंचता हुआ पाताल लोक तक गया और अंत में गणेश जी के चरणों में आकर गिर पड़ा। मूषक क्रौंच का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने अपनी भूल स्वीकार की और गणेश जी से क्षमा याचना की। उसने कहा, प्रभु, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था, मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। गणेश जी ने उससे कहा, तुमने ऋषियों को बहुत कष्ट दिया है, इसलिए तुम्हें इसका पश्चाताप करना होगा। अब से तुम मेरे वाहन बनोगे। जैसे ही गणेश जी उस मूषक पर चढ़े, वह उनके भारी बोझ से दबने लगा। मूषक ने विनती की, प्रभु, आपका भार सहना मेरे वश में नहीं है, कृपया मुझ पर कृपा करें। तब दयालु गणेश जी ने अपना भार हल्का कर लिया ताकि वह मूषक उन्हें आसानी से उठा सके। ऋषि पराशर ज्ञान के प्रतीक हैं भक्तों, और मूषक अज्ञान और अहंकार का। ज्ञान के आश्रम में जब अज्ञान बाधा डालता है तो केवल बुद्धि के देवता गणेश ही उसे नियंत्रित कर सकते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि यदि शक्तियां अनियंत्रित हों, जैसे मूषक की भूख, तो वे विनाश का कारण बनती हैं। जब गणेश जी विवेक रूप से उन शक्तियों पर सवार होते हैं तो वह शक्तियां धर्म के काम आती हैं। गणेश जी ने यह लीला रचकर यह भी सिद्ध किया है कि वे अपने भक्तों और ऋषियों के सम्मान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे करुणा निधान
ऐसे दयालु भगवान की सदा ही जय हो। गौरानंदन गणेश की कृपा से आप सभी का जीवन सकारात्मक हो, सुंदर हो, स्वस्थ हो, हम यही कामना करते हैं। तो प्रेम से कहिए गणपति जी महाराज की जय। गजमुखासुर को दंड देने पहुंचे तो दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। गणेश जी ने अपने कई अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन असुर अपनी मायावी शक्तियों से हर बार बच जाता था। अंत में गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर उसकी ओर फेंका। वह दांत दिव्य शक्ति से अभिमंत्रित था और असुर का पीछा करने लगा। गणेश जी के टूटे हुए दांत के प्रहार से बचने के लिए गजमुखासुर ने अपनी माया का प्रयोग किया और एक विशाल काय मूषक का रूप धारण कर लिया। उसने सोचा कि छोटा रूप धरकर वह पाताल या किसी बिल में छिप जाएगा, लेकिन गणेश जी ने उसे धर दबोचा। गणेश जी उस विशाल मूषक के ऊपर चढ़कर बैठ गए। उसने बहुत कोशिश की कि वह गणेश जी को गिरा दे या उन्हें लेकर कहीं भाग जाए, लेकिन गणेश जी ने अपना भार यानी अपनी गरिमा सिद्धि इतनी अधिक बढ़ा ली कि मूषक के लिए एक कदम भी चलना असंभव हो गया। असुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका अहंकार भी टूट गया और वह समझ गया कि गणेश जी साक्षात ईश्वर हैं। उसने गणेश जी से प्राणों की भीख मांगी और उनकी शरण में आ गया। गणेश जी दयालु हैं। उन्होंने असुर को क्षमा कर दिया, लेकिन उसे दंड स्वरूप और धर्म की राह पर बनाए रखने के लिए अपना स्थायी वाहन बना लिया। गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया, आज से तुम मेरे चरणों में रहोगे और संसार तुम्हें मेरे प्रिय वाहन के रूप में पूजेगा। गणेश जी द्वारा चूहे की सवारी करने के पीछे बहुत गहरे संदेश हैं भक्तों। सबसे पहले चंचलता पर नियंत्रण। चूहा जो कि स्वभाव से बहुत चंचल होता है और हर चीज को कुतर डालता है, जैसे मनुष्य का मन और उसकी वासनाएं हर चीज को नष्ट कर देती हैं। गणेश जी का चूहे पर बैठना इस बात का प्रतीक है कि बुद्धि रूपी गणेश को हमेशा अपनी वासनाओं और चंचलता रूपी चूहे को अपने नीचे दबाकर अपने वश में रखना चाहिए। चूहा अक्सर अंधेरे में ही रहता है और बिल खोदता है। गणेश जी जो कि प्रकाश और ज्ञान के देवता हैं, जब उस पर बैठते हैं तो वे अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर देते हैं। समानता का संदेश भी मिलता है। एक विशाल हाथी जैसा मुख और एक विशाल शरीर होने के बावजूद सबसे छोटे प्राणी को अपना वाहन चुनना ये दर्शाता है कि ईश्वर की दृष्टि में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। वे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव का भी उद्धार करते हैं। एक और अत्यंत रोचक कथा है भक्तों, ऋषि पराशर और भगवान गणेश की कथा। ये कथा मुख्य रूप से मुद्गल पुराण में मिलती है, जो हमें बताती है कि कैसे गणेश जी ने एक ऋषि के आश्रम की रक्षा की और एक अहंकारी गंधर्व का उद्धार किया। प्राचीन काल में देवराज इंद्र की सभा में क्रौंच नाम का एक बहुत ही सुंदर और चतुर गंधर्व रहता था। एक बार इंद्र की सभा में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी, लेकिन क्रौंच अपनी ही मस्ती में था। गलती से उसका पैर ऋषि वामदेव के पैर पर पड़ गया। ऋषि को लगा
कि क्रौंच ने जानबूझकर उनका अपमान किया है। क्रोध में आकर ऋषि वामदेव ने क्रौंच को श्राप दे दिया। वे बोले, तुमने अपनी चाल और शरीर का अहंकार किया है, इसलिए तुम अभी इसी क्षण एक मूषक में बदल जाओ और धरती पर जाकर बिल खोद कर रहो। शाप के कारण वह सुंदर गंधर्व एक विशाल काय और भयानक चूहे में बदल गया। वहां चूहा कोई साधारण चूहा नहीं था भक्तों, वह एक छोटे पहाड़ जैसा था। वह सीधा ऋषि पराशर के आश्रम में जा पहुंचा। उस मूषक ने ऋषि पराशर के आश्रम में तबाही मचा दी। उसने ऋषियों के कीमती ग्रंथों को कुतर दिया, आश्रम के बर्तनों को तोड़ दिया और वहां उगाए सभी अन्नों और फलों को खा गया। आश्रम की शांति इस प्रकार भंग हो गई और ऋषि पराशर अपनी तपस्या नहीं कर पा रहे थे। इसके कारण ऋषि पराशर ने जब देखा कि यह मूषक किसी के वश में नहीं आने वाला है, तो उन्होंने भगवान गणेश का आवाहन किया। गणेश जी से उन्होंने प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, इस मूषक ने धर्म और ज्ञान के केंद्र इस आश्रम को नष्ट कर दिया है, कृपया इससे हमारी रक्षा करें। गणेश जी ऋषि की पुकार सुनकर प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषिराज, आप चिंता ना करें, यह गंधर्व अपने शाप के कारण ऐसा कर रहा है, मैं इसे अभी वश में करता हूं। गणेश जी ने फिर अपना पाश हवा में फेंका। भक्तों, पाश एक दिव्य रस्सी या फंदा होता है। वह पाश प्रकाश की गति से बढ़ा और उस विशाल काय मूषक के गले में जाकर फंस गया। पाश के प्रभाव से वह मूषक खिंचता हुआ पाताल लोक तक गया और अंत में गणेश जी के चरणों में आकर गिर पड़ा। मूषक क्रौंच का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने अपनी भूल स्वीकार की और गणेश जी से क्षमा याचना की। उसने कहा, प्रभु, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था, मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। गणेश जी ने उससे कहा, तुमने ऋषियों को बहुत कष्ट दिया है, इसलिए तुम्हें इसका पश्चाताप करना होगा। अब से तुम मेरे वाहन बनोगे। जैसे ही गणेश जी उस मूषक पर चढ़े, वह उनके भारी बोझ से दबने लगा। मूषक ने विनती की, प्रभु, आपका भार सहना मेरे वश में नहीं है, कृपया मुझ पर कृपा करें। तब दयालु गणेश जी ने अपना भार हल्का कर लिया ताकि वह मूषक उन्हें आसानी से उठा सके। ऋषि पराशर ज्ञान के प्रतीक हैं भक्तों, और मूषक अज्ञान और अहंकार का। ज्ञान के आश्रम में जब अज्ञान बाधा डालता है तो केवल बुद्धि के देवता गणेश ही उसे नियंत्रित कर सकते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि यदि शक्तियां अनियंत्रित हों, जैसे मूषक की भूख, तो वे विनाश का कारण बनती हैं। जब गणेश जी विवेक रूप से उन शक्तियों पर सवार होते हैं तो वह शक्तियां धर्म के काम आती हैं। गणेश जी ने यह लीला रचकर यह भी सिद्ध किया है कि वे अपने भक्तों और ऋषियों के सम्मान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे करुणा निधान, ऐसे दयालु भगवान की सदा ही जय हो। गौरानंदन गणेश की कृपा से आप सभी का जीवन सकारात्मक हो, सुंदर हो, स्वस्थ हो, हम यही कामना करते हैं। तो प्रेम से कहिए, गणपति जी महाराज की जय हो।